और क्रोध की उत्पत्ति होंदी है मनुखता तो, मूर्खता तो। क्रोध की जिहड़ी उत्पत्ति हैगी ना, ये मूर्खता तो होंदी हैगी है, और ये खत्म होंदी है पश्चाताप तो। तो क्रोध की हैगा आ कि साडा जे तां सिमत च रवे, ये फिर ये जिहड़ी सुत्ती हुई आत्मा हैगी आ, ये जिहड़ा क्रोध हैगा आ, ये भगती दे नाल ये 20 रस बनदा है। 20 रस भी चाहिदा हैगा। 20 रस की जिहड़ी आत्मा होवेगी, जागदी होएगी आत्मा, वो संसार दा भलाई सोचेगी, वो लोकां दा भलाई सोचेगी, वो गरीबां दी बेसहारे दी मदद करेगी। वो बाबा दीप सिंह जी का देख लवो, जदों कि 80+ साल दे सीगे, जदों कि श्री हरमंदर साहब दे विखे घटना वापरी हैगी है, सिखां ने कहा कि बाबा जी श्री हरमंदर साहब दे उत्ते इस तरह मुगलों की फौजा ने सारा कुछ नुकसान करता, सरोवर पोड़ दिता हैगा आ। तो बाबा जी जिहड़ी भगती सीगी, वो जिहड़ा क्रोध सीगा, वो जिहड़ा क्रोध सीगा अज धर्म की खातर, अज वो धर्म की जंग के लिए लड़न लिए तैयार हो गया, वो भी क्रोध सीगा, पर वो क्रोध के पिछे सीगा भगती, भगती के पिछे सीगा 20 रस। और 20 रस कित्थों मिलता हैगा आ? संगत करत पेटत संग पार ब्रह्म चित्ते आया। मैं संगत कीती, पेटत संग पार ब्रह्म चित्ते आया, संतोख मेरे अंदर आया। संतोख आया किदां कि संगत करते संतोख मन पाया। संगत किहड़े संगत? ए भले मनुखां दी, ए मेरे प्यारियां दी, ए मेरी लाडली फौजां दी, ए मेरे कलगीधर पिता दी फौजां दी संगत जिहड़ी हैगी है, जिहड़े अंदर के 20 रस भरिया होया है। ये 20 रस कदों आंदा ने? जदों कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 232 साल मनाए ने दिल्ली फतेह दिवस दे लई। दास भी माफ़ करना, मेरी उम्र के हिसाब के नाल भी कोई इतना वड्डा इतिहास के बारे जागृति नहीं सी मनु, पढ़िया जरूर सीगा, पर वो सुचेत जिहड़ी आत्मा सीगी उहदे विच इतना ज्ञान नहीं सी आया, दिमाग दे होश नहीं। पर जदों वो प्रोग्राम दास ने देखा, टीवी ते भी देखा, दास उत्ते भी गया है, लाल किला भी गया है, मोहरी गेट ते भी गया है, जितों के दिल्ली गुरुद्वारे के प्रबंधक जिहड़े प्रधान जिहड़े ने मनजीव सिंह जीके ने जदों इतिहास के बारे चानना पाया, चढ़दी कला टाइम टीवी ते दास ने जो प्रोग्राम सुनिया, लाइव प्रोग्राम सुनिया हैगा, मन इन्ना गदगद होया हैगा। ये की सीगा? ये सीगा 20 रस, ये सीगा क्रोध। जदों भगती कीती है, जरनैलों ने भगती कीती है, महाराज रणजीत सिंह ने कीती है, कि जिन्हों ने भी भगती की, जो अंदर क्रोध का बीज सीगा वो बनया 20 रस। और 20 रस काहदे लई बनदा हैगा? वो बेसहारियां दे लई, जुल्मां दे नाश करने दे लई बनदा हैगा। और फिर इस लोड़ क्यों पै गई सी दिल्ली फतेह दिवस मनाउण दे लई? क्योंकि जो सिखां ने शहादतां पाईयां, जो कलगीधर पिता ने सानू पैगाम दिता सीगा, कलगीधर पिता ने पैगाम काहदा दिता सीगा कि बेसहारियां दे उत्ते जिन्हां ते कोई जुल्म हो रहा, कोई धर्म नां दे उत्ते नहीं हो, अपना धर्म प्रचार दे ले नहीं, कोई जर जोरू दे ले नहीं सीगा, कलगीधर पिता ने धर्म सजाया सीगा। देख लो अपने बाल अवस्था दे विच अपने गुरुदेव पिता ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहता ना कि जाओ चांदनी चौक में जाके दूसरे धर्म दे लई, पंडितां दे लई, कश्मीरी पंडितां दे लई दूसरियां दे उत्ते जुल्म जड़ा हो रहा सीगा कि सिख जड़ा हैगा जींदा हैगा दूसरियां दे लई। सिख जींदा पर उपकार करने दे लई, सिख अपने लिए नहीं जींदा हैगा, सिख ने जीना हैगा। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कलगीधर पिता ने बख्शिश की, थापड़ दिता कि जाओ जाके दुश्मन नूं सोधन जाके, काहदे लई? क्योंकि जदों एक बेसहारियां दे उत्ते, एक जातियां दे नाम दे उत्ते, एक अमीर गरीब दे नाम दे उत्ते, एक इलाकिਆਂ दे नाम दे उत्ते जुल्म हुंदे पए सीगे, कलगीधर पिता ने ये जदों कि अपने पिता की शहादत दवाई है कि दूसरे के धर्म की रखिया दे लई, ते क्यों बाणी यही कहती कि पेट ते संग पार ब्रह्म चित्ते आया। सी अपने पार ब्रह्म हिरदे दे विच असीं प्रभु परमात्मा नूं वसावना हैगा आ। प्रभु परमात्मा तां ही साडे अंदर वसेगा कि जदों मैं अपने चंगे गुण देवी गुण अपने रखांगा। तो गुरबाणी कहते कि संत है चरण माथो मेरे पाओ, अनक बार संत है डंडौत, अनक बार मैं बार बार संतां नूं चरण डंडौत करदा हैगा आ। मैं आप जे चरण बार बार ये बेनती करदा कि संत का मतलब किसी शरीर करके ना लेना। संत का मतलब है ज्ञान, संत का मतलब है प्रकाश, संत का मतलब है कि जिहड़े धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े कि विराजमान बैठे ने,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤੇ ਚਰਨ ਮਾਥੋ ਮੇਰੇ ਪਾਉਤ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸੰਤੇ ਡੰਡੌਤ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਵੈਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ 5 ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤੇ ਡੰਡੌਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨਹੀਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨ ਲੱਗਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਗ ਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਤੂੰ ਠਾकुर, तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता बारक तेरे, तुमरी किरपा में सूख कनेरे। बाणी कहती है कि तुमरी किरपा में सूख कनेरे, बेशुमार ने तेरे सुख, तेरिया दातां, तेरे दातार जड़े तेरे भांडे ने कदे खत्म नहीं होने वाले। सच तेरी समगरी, सच तेरे भंडारा, सच तेरे खजीनिया, तेरे भंडार जड़े भरे पे ने, सच तेरा दरबारा। असी सारे जड़े है संसार च कच्चे है, सच एक सिर्फ नाम हैगा। ताई बार बार कहती है कि संतां दे चरण दे विच मैं आके मैं उन्हां ते बलिहार जाना हैगा आ, मैं बार बार नमस्कार करदा हैगा आ, ते मैं अपना मन जिहड़ा हैगा संतां दे ते बलिहार करदा। संत दा मतलब ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, संत कह लो बाबा नंद सिंह जी नानक सर कलेरा वाले, संत कह लो बाबा ईश्वर सिंह जी नानक सर कलेरा वाले, संत कह लो बाबा साधु सिंह जी नानक सर कलेरा वाले, संत कह लो बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले। कुछ महापुरख जड़े के प्रभु परमात्मा दे नाल सीधे जुड़े हुए सीगे। देख लो अज भी अगर किसी महापुरखों के स्थान से चले जाओ, जिस तरीके नाल के बड़ू साहब दे विच भी संत अतर सिंह जी का जिहड़ा स्थान चल रहा है, कितने विद्यालय ने, कितना पढ़ाई के उत्ते जोर किया जा रहा है। नानक सर कलेरा विखे महापुरखों को देख लवो, जदों भी कोई समागम आता है उत्थे ना तो कोई गोलक है, ना माया की पर्ची है, ना ही उत्थे कोई बेनती की जाती हैगी है। एक बेनती जरूर की जाती है, जदों भी महापुरखों के स्थान पर जाओगे बड़ी वड्डी गल महापुरखों ने करनी हैगी है कि भाई गुरबाणी दे लड़ लगो, गुरबाणी नूं पढ़ो और सत्कार करो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं परतक जान के, किताब जान के नहीं। कभी गलती जी ने कह देना कि एक किताब हैगी है, प्यारी साध संगत जी हो ये ब्रह्मंड की खोज हैगी है, ये ब्रह्मंड की खोज हैगी, एक इंसान की खोज नहीं हैगी। ये दुनिया की खोज जिहड़ी हैगी है उसमें ब्रह्मंड की खोज हैगी। दुनिया की खोज तो बड़ी मामूली गल है। अज की साइंस जिहड़ी हैगी है
पता कर लवे कि सब की हैगा आ। पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैगा, जो ज्ञान का प्रकाश हैगा, ब्रह्मंड की खोज हैगी आ। कहते सीगे गुरु नानक साहब तो पहला कि सूरज खड़ा हैगा आ, पर गुरु नानक साहब बाणी च क्या दिता हैगा आ कि सूरज भी चल रहा, चंद्रमा भी चल रहा। जपजी साहब तो गुरु नानक साहब ने 537 साल पहला कह दिता सीगा कि सूरज भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा, धरती भी चलती पई है। तो क्यों? एक ज्ञान का प्रकाश है, एक ज्ञान का प्रकाश असी अपने अंदर लियाना है। पर ताई बार बार बाणी कहती कि झांकी उठ गई सुख पाया रखे कृपा तारी। झांकी मतलब मैं प्रभु दी, झांकी का मतलब कि जिहदे अंदर मेरे अंदर प्रीत हैगी। झांकी का मतलब है कि मैं गरीब बेसहारे की मदद की हैगी है, लोड़वंदा की मैं पूर्ति की हैगी है। ये नहीं है कि मेरे घर बजुर्ग जड़े ने ढिले मट्ठे बीमार पे ने, या मेरे नेबरस दे विच कोई परिवार जड़ा हैगा आ, मेरे को जाके सारी समर्था हैगी पर फिर भी उसकी परवाह नहीं की हैगी। किसी मैं गुरसिख लोड़मंद की मैं मदद नहीं की हैगी। और मैं बाजारों में जाके अपनी सहेलियां दे नाल, मैं दोस्तों के नाल जाके मैं वड्डियां वड्डियां पार्टियां करा। और मेरे गरीब घर जिहड़े लोग ने मेरे समाज दे विच, जिहड़े मेरे नेबरस ने या मेरे इलाके दे विच, जो भी कह लवो, दास तो जदों भी टीवी ते प्रोग्राम आउंदा है तो कई बार दासां नूं फोन आते ने कि साडे बच्ची का विआह दे लई प्रॉब्लम हैगी आ, असी बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं कर सकते है। देखो परिवारिक है, समाजिक है, तकलीफों तो कोई ना कोई लगदियां। जिस तरह कहते कि पंजाब दे फसल साढ़े नुकसान हो गई है, डंगर साढ़े पशु मारते पे ने, तो जो भी समर्थ होंदी हैगी है, सारे दे तां दास माफ़ करना, पर जो भी समर्थ हैगी है, क्योंकि हर इंसान की अपने जीवन दे विच कोई ना कोई दायरा हैगा, कोई ना कोई लेवल हैगा आ। किसी का लेवल 5 रुपए, किसी का 50 रुपए, किसी का 500 रुपए, किसी का जो भी कह लो। तो जो भाई तेरा दसवां तेरा हिस्सा बनता हैगा, तो उसनू कढ़ के ते लोड़मंदां दी पूर्ति करनी हैगी आ। ये तेरी असली भगती है, ये तेरी असली भगती हैगी है। ये तेरा असली तेरा परवान है कि दरगाह दे तेरा परवान होवेगा कि अपनी लोड़ दे नाल ना तू समाज की लोड़ों ने पूरा करना हैगा आ। जो दिल्ली फतेह दिवस मनाया तो जो मैं जो स्पीचां मैं सुनिया, ताड़ी वारां सुनिया, तो सिखां दी बहादरियां, सिखां दी कुर्बानियां, सिखां दी शहादतां देख के दास ने कुछ इतिहास भी पढ़िया सीगा कि जो काले पानी के उत्ते सजा दी जाती सीगी और ज़्यादा जो सिख सीगे 80% जड़े सिख साढ़े सिख सीगे, साढ़े सिख भरा सिख बजुर्ग कह लो जड़े सीगे कि जिन्होंने कि देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए, बेसहारे की मदद करने के लिए समय की हाकमां ने उन्होंने जेलों कीतियां ने, तो उन्होंने कालेपन की सजा दी। कलगीधर पिता का इतिहास देख लवो, कलगीधर पिता ने अपना सरबस दान कर दिता, सरबस सारा परिवार जड़ा सीगा निशावर कर दिता। और फिर भी कह दिता कि इन पुत्रन पे शीश दिए, इन पुत्रन के शीश पे माफ़ करना कि जिस तरह इन्होंने पुत्रां दे लई इन्हां दे लई असीं अपने सुत वार दिते तो मेरा की हो गया। इन पुत्रन पे शीश वार दिया सुत 4 तो क्या वो जीवित कई हजार। तो प्यारी साध संगत जो कलगीधर पिता ने अपने सर्वस दान वार कर दिता सीगा कादे लई। अज संसार च जिहड़ी असीं जोत देखते पे हैं, अज प्रकाश देखते पे हैगे आ, असीं संसार च आए हैगे आ एक कलगीधर पिता की बदौलत। तो जो काला पानी के विखे कोई चले जाता सीगा, वो जिंदा वापस नहीं सी आया, वो जिंदा वापस नहीं सी आया। तो की है कि मेरा मन जड़ा हैगा आ, संत है चरण तुहे तो पीवा। जड़ा मेरा मन है मैं संतां दे चरण तो के पीवा। वो केड़े चरण ने? अज्ञानता का अंधेरा दूर करने लई। मैं अंदर ज्ञान का प्रकाश आया मेरा, जो मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश आया, ज्ञान का चानना आया। ये कहते हैं कि संत है चरण धोए तो पीवा। वो भी संत के चरण धोए तो कह दो कि श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी जो दिल्ली विखे आए ने
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਚਕ ਔਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹੈ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਸੰਤ ਹੈ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਕਿ ਧੋਏ ਧੋਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਬਹਾਰ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਟੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੇਟ ਤੇ ਸੰਗ ਪਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀ ਜੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕਸਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਵੱਲ, ਸਮਾਜ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਖਲਾਇਆ। 11,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਖਲਾਇਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਖਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਖਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।